बीती रात पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी के साथ ही ओलंपिक्स समाप्त हो गया है। भारत ने ओलंपिक्स में 6 मेडल जीतकर 71वें पायदान पर फिनिश किया। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय कैंपेन में हर स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निराश किया है वो बॉक्सिंग ने किया है, क्योंकि बॉक्सिंग 2021 जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर बॉक्सिंग में एक मेडल आया था, लवलीना बोरगोहेन ने वो पहला मेडल जीता था। लेकिन उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कयास लगाए जा रहे थे कि पेरिस ओलंपिक्स में इस बार बॉक्सर्स मेडल लेकर आएंगे और उसको 2 या 3 भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार बॉक्सिंग में कोई भी मेडल नहीं आया। निखत जरीन, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमित पंघाल और भी तमाम नाम, लवलीना बोरगोहेन से लेकर इन सभी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, काफ़ी ज़्यादा इन पर निगाहें थी, लेकिन इनसे मेडल नहीं आया। अब ऐसे में बीएफआई के जो कोचेज़ हैं, इसके अलावा तमाम जो कोचेज़ हैं, इन सभी के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। अब एक राजेश भंडारी जो कि डायरेक्टर कोचेज़ ऑफ बीएफआई हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवील किया है, एक शॉकिंग रिवील किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कहाँ पर बीएफआई की कमी है और कहाँ पर बीएफआई के द्वारा एक्चुअल में गलती हो रही है। दरअसल उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बीएफआई में स्क्रूटनी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, और जिसका नतीजा ये है कि आज हमने देखा कि किस तरीके से पेरिस ओलंपिक्स में खाली हाथों हमारे बॉक्सर्स को आना पड़ा। अब इसमें राजेश भंडारी ने कई खुलासे किए, जिसमें सबसे पहला खुलासा उन्होंने यही किया कि सबसे पहले मैं एक तो डायरेक्टर कोचेज़ ऑफ बीएफआई हूँ और वहाँ पर मैं पेरिस ओलंपिक्स में जो प्लेयर्स जा रहे हैं वहाँ पर भी उनका भी डायरेक्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर बीएफआई के जो नेशनल कोचेज़ हैं या फिर नेशनल जो बीएफआई की जो टीम है वो उनको मॉनिटर कर रही थी। मेरे को एज अ कोच वहाँ पर रखा जरूर गया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि किस तरीके से वहाँ पर प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से प्लेयर्स वहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। मॉनिटरिंग टीम में मैं हूं, लेकिन मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रही। हालांकि मुझे कोच बनाया गया था उसके लिए, लेकिन फिर भी मुझ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिलेक्शन भी वहाँ पर इसी तरीके से होता है, इन्फॉर्मेशन बीएफआई के पास जरूर रहती है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं है। अब उन्होंने इसके बाद ये भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पेरिस में हमने देखा कि किस तरीके से तैयारी की गई थी हमारे बॉक्सर्स के द्वारा, जिसमें निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, ये सभी ने जर्मनी में ट्रेन किया था, और अमित पंघाल को छोड़ दिया जाए जिन्होंने भारत में ट्रेन किया था, बाकी सभी को जर्मनी में ट्रेनिंग मिली थी, तो भी उनसे कोई खास प्रदर्शन देखा नहीं गया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, और इस चीज़ को सोचकर काफ़ी ज़्यादा वो निराश नज़र आए। अब अगर दूसरा इसमें पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि फिटनेस भी एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि लवलीना बोरगोहेन पेरिस ओलंपिक से पहले फिट नहीं थी पूरी तरीके से, निखत जरीन का भी फिटनेस इश्यू था, तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह हो सकती है। क्योंकि निखत जरीन की अगर बात की जाए तो प्री क्वार्टर फाइनल में वो बाहर हो गई थी, जैस्मीन भी प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो निशांत देव सिंह जरूर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हाईलाइट की है राजेश भंडारी, जो कि डायरेक्टर ऑफ कोचेज ऑफ बीएफआई हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यहाँ पर एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा एक हाल में भी एक इंसिडेंट है जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर यानी हाई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेंटर भी नियुक्त किया गया था 2024 में, और वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कोचेस का जिसमें अगर देखा जाए जसपाल, इसके अलावा कुछ तमाम नाम और थे जिनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरीके से फिट हो रहे हैं खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं बॉक्सिंग में जो नेशनल बीएफआई जो है उसका, और जो राजेश भंडारी जो कि डायरेक्टर ऑफ कोचेज ऑफ बीएफआई हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन का जो वो फ्लो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, जिस वजह से यहाँ पर एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और जिस वजह से हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स इस बार नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।